हेलो एवरीवन। सो हमारी जो है यूपी बोर्ड की क्लास 10th के लाइव क्लास में हम जो है आज चैप्टर करेंगे द गंगा। गंगा के बारे में तो आप जानते हो, गंगा हमारी नदी है, बहुत पवित्र माना जाता है इस नदी को, राइट। और बोलते हैं कि भाई इस नदी में डुबकी लगाने से आपके सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो पाप करने की जरूरत है, क्योंकि बुढ़ापे में जाके कुछ तो धोना पड़ेगा ना गंगा नदी में। ज्यादा पाप करने की भी जरूरत नहीं है। मैं बेसिकली बता रही थी कि हमारी कंट्री में ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी जो है वो बहुत पवित्र है, जो हिमालय से निकलती है, और इसमें नहाने से हमारे जो पूरे पाप हैं वो धुल जाते हैं। अब आप सब चाचा नेहरू को भी जानते होंगे, तो चाचा नेहरू जो हैं वो कर रहे हैं इस वाले चैप्टर में गंगा नदी की तारीफ, कि गंगा नदी जो है वो किस तरीके की है। उन्होंने जब वहां पे देख गए वो गंगा नदी के वहां पे, तो उन्होंने क्या क्या चीजें अनुभव की, और उन्होंने भारत के लोगों के बारे में क्या क्या बताया, और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपनी ना एक इच्छा भी व्यक्त की कि भाई मेरी एक इच्छा है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब वो इच्छा भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि क्या इच्छा उन्होंने सामने रखी। शुरू करें चैप्टर, चलो। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I too do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. अब हमारे जो नेहरू जी हैं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुझे I had received मतलब मुझे मिला है इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा स्नेह जो है भारत के लोगों से मिला है, इंडियन पीपल से। लव एंड अफेक्शन मतलब प्यार और लगाव और स्नेह जो है मुझे भारत के लोगों से मिला है। दैट नथिंग दैट आई डू, कि भाई मैं कुछ भी कर लूं या फिर मैं कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता, कैन रीपे, जिससे मैं इन्हें वापस से इसका जो मोल है वो चुका सकूं, या बदले में मैं इन्हें कुछ दे सकूं। स्मॉल फ्रैक्शन मतलब छोटा सा जो अंश होता है ना, वो भी मैं नहीं चुका सकता। क्यों? क्योंकि वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट, नहीं हो सकती कोई भी रीपेमेंट, मतलब हम वापस से जो है ऐसी कोई भी चीज जो है वो नहीं चुका सकते, ऑफ सच अ प्रीशियस थिंग एज अफेक्शन, कि इतनी जो कीमती चीज होती है ना, ये जो प्यार और लगाव होता है, कह रहे हैं ये इतना ज्यादा कीमती होता है कि हम इसको चुका नहीं सकते, इसका कोई मोल जो है वो नहीं लगा सकते। ये बहुत ही अमूल्य वस्तु जो है वो होती है, राइट। उसके बाद कह रहे हैं many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people have come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. अब वो कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, अलग अलग जाति प्रजाति के यहाँ पर लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि अलग अलग जातियों के जो लोग हैं उनसे इतना प्यार उन्हें मिला है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ओवरवेल्म फील कर रखे हैं, बहुत ही ज्यादा। ऑल क्लासेस मतलब जितनी भी जातियों के यहाँ पर जो लोग हैं उन सभी से मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला, इतना ज्यादा प्यार मिला, जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता, और मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूं। अबंडेंट मतलब क्या होता है? अबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मुझे जितने की आशा भी नहीं थी, कि मैं उस चीज को जो है वो तोल नहीं सकता, मुझे उसकी आशा भी नहीं थी, एंड आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, मैं इससे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया हूं, और ये बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। ओवरवेल्म मतलब होता है ना कि आपको जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, तो वही चीज जो है वो यहां पर बता रहे हैं कि मैं सिर्फ एक यही बोल सकता हूं कि इतना ज्यादा प्रेम जो मुझे उन लोगों से मिला है, उससे मैं बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहा हूं। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. वो कह रहा है यहाँ पर कि मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवन के जो मेरे बाकी के रिमेनिंग ईयर्स हैं, जो बाकी के मेरे साल बचे हैं, वो मैं अपने लोगों और उनके प्यार के अयोग्य जो है वो सिद्ध ना हो पाऊं। अयोग्य मतलब कि मैं उनके प्यार के काबिल नहीं हूं, ऐसा उन लोगों को ना लगे, तो ये मैं चाहता हूं। आई मे लिव, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, की मेरी जो कीमत है, मतलब मेरा जो
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मैं अच्छे से पूरी करूं, और मैं अयोग्य ना हूं कि इतना वो प्यार मुझे दे रहे हैं तो मैं उसके काबिल नहीं हूं, ऐसा ना हो। मेरे बचे हुए सालों में केवल ये ही इच्छा रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े। To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने innumerable मतलब असंख्य, comrades मतलब साथी, और colleagues मतलब भी साथी होता है, तो वो कह रहे हैं मेरे जो साथी हैं या मेरे जो सहकर्मी हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, वो उन लोगों के तो मैं और भी ज्यादा एहसानों में दबा हुआ हूं। डेब्ट मतलब बहुत ज्यादा कर्ज है उन लोगों का मेरे ऊपर, क्योंकि हम यहां पर, वो कह रहा है आई ओ एन इवन डीपर डेब्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि उन्होंने जितना मेरा साथ दिया है, राइट, तो उनका तो मैं और भी ज्यादा कर्जदार हूं। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ ऑफ सोरोज विच इनएविटेबली अकम्पनी देम। अब वो यहां पे क्या कह रहा है कि हम महान जो काम करते हैं, ठीक है, अंडरटेकिंग्स, ग्रेट अंडरटेकिंग्स मतलब हम जो महान काम कर रहे हैं, इनमें वो सब लोग भी इक्वल अमाउंट से भागीदार हैं, राइट। ट्रायम्फ एंड सॉरोज विच इनएविटेबली अकम्पनी देम। ट्रायम्फ्स मतलब जितनी भी जीत हुई है, और सॉरोज मतलब जितने भी दुख हैं। इनएविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से, अकम्पनी देम मतलब कि उन्होंने भी इक्वल अमाउंट ऑफ मेहनत की है और इक्वल अमाउंट ऑफ भागीदार हैं वो जितने भी ग्रेट अंडरटेकिंग्स मतलब जितने भी हमने महान काम करे हैं, उन सब में उनका भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु होगी, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी जो है, मेरा जो शरीर है, इसका दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, और यदि मेरी जो मृत्यु है, मेरी जो डेथ है, अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में मतलब किसी दूसरे देश में होती है, तो माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर एंड माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद, कि मेरी बॉडी को वहीं पर उसका दाह संस्कार किया जाए, और मेरी जो अस्थियां हैं उन्हें कहां लाया जाए, इलाहाबाद लेके आया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन दी गंगा, कि थोड़ी सी एक मुट्ठी भर जो राख है वो तो मैं चाहता हूं कि गंगा में बहा दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और मेरी जो अस्थियां हैं उनका जो मेजर पोर्शन है मतलब उनका जो ज्यादा भाग है, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और वो किस तरीके से डिस्पोज की जाए मतलब उनको हम किस तरीके से, बाकी का जो बचा हुआ भाग है उसे हम कहां पर विसर्जित करें। तो वो कह रहा है नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। वो कह रहा है कि मेरी अस्थियों का बिल्कुल कोई भी भाग, मतलब मेरी पूरी की पूरी अस्थियां ही जो है उसका कोई भी भाग रिटेन ना किया जाए, मतलब उसे सुरक्षित ना रखा जाए, उसे बचाकर ना रखा जाए, उसे प्रिजर्व मतलब बचाकर ना रखा जाए, वो ये बता रहे हैं। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी इच्छा ये है कि मेरी जो अस्थियां हैं उसका कुछ भाग इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित होना चाहिए। कहां पर? इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित होना चाहिए, राइट, क्योंकि वहां पर क्या है, वो जो एरिया है उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। इलाहाबाद में जो गंगा बहती है वहां पे उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, राइट। सो जहां तक क्यों कह रहा है वो कि जहां तक मेरा कंसर्न है, मतलब जहां तक मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, राइट। वो कह रहा है कि इस मामले में मेरी ना कोई भी धार्मिक भावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि गंगा बहुत पवित्र नदी है तो इसलिए मैं वहां पे चाहता हूं कि उसमें मेरी, कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी ऐसी कोई धार्मिक भावना नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. वो कह रहा है कि मैं जो है बचपन से ही इलाहाबाद में जो गंगा बहती है और जो जमुना बहती है उससे मेरा संबंध है बचपन से ही, मैं उन नदियों से जुड़ा हुआ हूं बचपन से ही। And I have grown older, this attachment has also grown. और जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तो ये जो लगाव है मेरा इलाहाबाद में जो गंगा जमुना बहती है उनसे, वो मेरी उम्र के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ गया है। I have watched their varying moods as the seasons changed
and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. अब वो क्या कह रहा है कि मैंने देखा हुआ है, अलग अलग मौसम बदलते हैं, राइट वो कह रहा है आई हैव ग्रोन ओल्डर, दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी जो अटैचमेंट है, मेरा जो लगाव है वो भी बड़ा हुआ. आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, उनके अलग अलग जो मूड्स होते हैं, राइट अलग अलग मूड्स होते हैं, मतलब जैसे जैसे मौसम बदलते हैं तो नदियां भी अलग अलग तरीके से होती है. मान लो बारिश हो रही है तो बहुत ज्यादा तेज लहरें हैं, या कभी बारिश नहीं हुई तो पानी कम है. तो वो कह रहा है मैंने ना उनका अलग अलग जो उनके बदलते भाव होते हैं ना, मैंने उन्हें देखा है, सारे मौसमों को बदलते हुए देखा है, राइट. और इतिहास, वो यहां पर कह रहा है thought of the history, have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them. और वो कह रहा है कि जो इतिहास है, जो पौराणिक कथाएं हैं और जो परंपरा, ट्रेडिशन परंपरा, सॉन्ग्स संगीत और कथा जो हैं इनके बारे में, स्टोरीज जो हैं, वो सभी चीजें जो हैं वो मैंने उनके बारे में विचार किया है, और to them through the long ages and become part of their flowing waters. कह रहा है कि मैंने जितने भी इनके साथ कथा जुड़ी हुई है, जितनी भी इनके साथ हम कह सकते हैं कि इतिहास जुड़ा हुआ है, जितने भी संगीत गीत इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कह रहा है कि युग युगांतर, मतलब कि लॉन्ग एजेस, बहुत पुराने समय से लेके अभी तक ये इसके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते हुए जो पानी है उसका एक पार्ट बन गई है. वो जो फ्लोइंग वाटर है ना उसका वो एक पार्ट जो है वो बन चुकी है. समझ में आया यहां तक आपको क्या चल रहा है? आगे बढ़े. द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया. तो गंगा जो है वो स्पेशली कहाँ की रिवर है? हमारे भारत की रिवर है, राइट. विशेष रूप से ये भारत की एक नदी है. बिलवड ऑफ हर पीपल, और भारत वाले जो लोग हैं, भारत के जो वासी हैं, वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं गंगा नदी से. round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victorious and her victories and her defeats. अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिसके चारों तरफ, वो क्या कह रहा है कि गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, ये भारत की विशेष रूप से नदी है और भारतीयों की प्रिय है, जिसके चारों ओर भारत की जातियां हैं, राइट. उसकी आशाएं हैं, होप्स हैं, रेशियल मेमोरीज मतलब जातियां हैं, उसकी होप्स हैं, उसकी आशाएं हैं, और हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, विजय के गीत हैं, उसकी विजय और पराजय जो है वो लिखी हुई है. और ये भारत की हम कह सकते हैं कि युद्धकालीन, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट, right? She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing and yet ever the same. गंगा. अब वो यह क्या कह रहा है कि she has been a symbol of India's age-long culture, कि ये she has been a symbol of India's age-long culture, कि ये जो है हम कह सकते हैं कि एक सिंबल रहा है, राइट? किस चीज का? भारत की जो एज लॉन्ग कल्चर है, जो युग युगांतरों से जो ट्रेडिशन, जो कल्चर, जो परंपराएं चलती हुई आ रही हैं, उनका जो सभ्यता है, राइट, उनका ये एक प्रतीक है, राइट. और सिविलाइजेशन एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम. गंगा की जो यहाँ पे इस गंगा नदी में हम कह सकते हैं कि वो बहुत युगों से बह रही है, राइट. और गंगा जो है येट एवर द सेम गंगा, और जो गंगा है वो हमारी सेम की सेम है, उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आया है. शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स. ये जो गंगा है ये मुझे किसकी याद दिलाती है? हिमालय की याद दिलाती है. उसकी डीप वैलीज मतलब जो गहरी घाटियां हैं हिमालय की, उसकी याद दिलाती है. विच आई हैव लव्ड सो मच, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट. अब वो यहाँ क्या कह रहा है कि मुझे इसकी गहरी घाटियों की याद दिलाती है. जो पर्वत हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से जो पर्वत हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं, तो कह रहे हैं गहरी घाटियों की याद दिलाती है, बर्फ से ढके हुए, राइट, चोटियों की याद दिलाती है, बर्फ से ढकी हुई चोटियों, पीक्स मतलब चोटियों की याद दिलाती है, उसकी गहरी घाटियों की याद दिलाती है, जिसमें मैंने
द डीप वैलीज ऑफ विच आई हैव लव्ड, जो मुझे बहुत ज्यादा हमेशा से पसंद है, एंड ऑफ द रिच वास्ट प्लेन्स बिलो, और उसके नीचे जो प्लेन समतल एरिया है, विशाल जो मैदान है वहां पर, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां पर मेरा जीवन और मेरा कार्य जो है वो वहां पर ही शुरू हुआ और वहां पर ही मैंने अपना जो काम है वो किया। तो कह रहा है मुझे जो गंगा नदी है वो पहाड़ की चोटियां जो है उसकी जो बर्फ से ढकी हुई हैं, राइट, उसकी जो घाटियां हैं और उसके जो विशाल बड़े बड़े मैदान है, मुझे उसकी याद दिलाती है जहां पर मेरा जो जीवन है और मेरा जो कार्यकाल है वो वहीं पर ढला है। समझ में आया? तारीफें कर रहा है ये, बस और कुछ नहीं कर रहा। Smiling and dancing in the morning sunlight and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in winter and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea and with something of the sea's power to destroy the Ganga, has been to me a symbol and memory of the past of India running into the present and flowing on to the great ocean of the future। तो आपने देखा ये कितना बड़ा पैराग्राफ है, राइट। सो वो क्या कह रहा है? स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, कि कह रहा है कि जो सुबह 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 जो सूरज की रोशनी होती है, जो वो जिस तरीके से मुस्कुराती है, मतलब सूरज की रोशनी को वो बता रहे हैं कि वो मुस्कुराती हुई और वो नाचती हुई, राइट और जैसे जैसे शाम होती है, एंड डार्क एंड ग्लूमी मतलब जिस तरीके से शाम आती है और अंधेरा हो जाता है, और मिस्ट्री, फुल ऑफ मिस्ट्री मतलब रहस्यपूर्ण वो लगने लग जाता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इन विंटर मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडो फॉल। अब मिस्ट्री मतलब बहुत रहस्यपूर्ण जो है वो जैसे जैसे शाम होती है वो लगने लग जाता है, और सर्दियों के समय में, राइट, अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, सर्दियों के समय में एक बहुत ही बड़ी ग्रेसफुल स्ट्रीम, एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि बड़ी और एकदम शांत, राइट, ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून, की मॉनसून के समय पे वो जो नदी होती है पतली सी यहाँ पर, तो वो कह रही है कि जब विंटर्स होते हैं, जब सर्दियां होती हैं तब तो वो बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन जब मॉनसून होता है तब वो दहाड़ रही होती है, मतलब क्योंकि बारिश होती है, पानी उनमें बहुत ज्यादा होता है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो सर्दियों का टाइम होता है तब तो वो बिल्कुल पतली सी शांत एकदम स्ट्रीम होती है, और उसके बाद जब वर्षा ऋतु होती है तो वो एक बहुत ही विशाल और बहुत गरजती हुई, राइट, सागर की तरह हमें लगती है, और सिंबल ऑफ मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। और क्या लगता है उस समय पे? विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, उस समय उस नदी की जो ताकत है वो हमें कैसी लगती है? जैसे समुद्र की ताकत होती है ना, उस तरीके की लगती है। द गंगा हैज बिन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। और जो भारत, ये जो नदी है ये मेरे लिए क्या रही है? भारत के अतीत में एक प्रतीक रही है। किस चीज का? वर्तमान में जो भी चीज हो रही है, इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, कि जो वर्तमान से होकर भविष्य के विशाल सागर में, ग्रेट ओशन मतलब फ्यूचर के ग्रेट ओशन में, मतलब फ्यूचर मतलब भविष्य और ग्रेट ओशन मतलब विशाल सागर में जिस तरीके से वो जाकर मिल जाती है, राइट। तो वो कह रहा है कि गंगा जो है वो किस तरीके का प्रतीक रही है? हमारा जो पुराना भारत था, जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा शांत था और बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन अब वो रनिंग इनटू द प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में वो किस तरीके से बह रहा है? जैसे कि हमारी जो गंगा नदी है वो जाकर भविष्य में समुद्र में मिल जाएगी, उसी तरीके से हमारा जो भारत भी है वो एक अच्छे और बड़े, बहुत ही विशाल फ्यूचर और बहुत ही डेवलप्ड कंट्री की तरह जो है वो आगे बढ़ रहा है। समझ में आया यहां तक आप लोगों को चैप्टर? आज की क्लास के लिए आई थिंक काफी लंबा चैप्टर जो है वो हमने कर लिया है। बाकी का चैप्टर अपन पिछली क्लास में करेंगे।